आपका थोड़ा फेमस नेट बंद करके ये रिकॉर्ड हो रहा कॉल है। ना आए। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात पढ़ेंगे इसको, इसका एक पार्ट तो पहले हो चुका है, ठीक है ना। इसका आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द क्लाउड्स। इन द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है। इन द क्लाउड्स, फिर से बात बता दें एक बार, अगर इसका प्रत्येक शब्द का हिंदी ढूंढेंगे तो मीनिंग अलग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक शब्द का हिंदी नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। ये ढूंढना है इसका मीनिंग क्या होता है। ये फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज बोलते हैं इसको। इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग क्या देता है, ये क्या मीनिंग दे सकता है, क्या दे रहा है, ठीक है, वो हम लोग को पकड़ना होता है, ठीक है ना। इन द क्लाउड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन अनरियल वर्ल्ड। अनरियल वर्ल्ड का मतलब काल्पनिक दुनिया, मतलब जो बात कर रहा है ना वो काल्पनिक दुनिया में बात कर रहा है। रियल, रियलिस्टिक है ही कुछ नहीं, रियल कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे बात को। एक होता है रील और एक होता है रियल। तो आप बात किस पे कर रहे हैं, रियल पे नहीं कर रहे हैं, आप रील पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक दुनिया। कैसे बोलते हैं, हाँ काश हम ऐसा हो जाते, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब काल्पनिक दुनिया है। समझ पा रहे बात को। लेकिन रियल कुछ और होता है, समझ पा रहे बात को। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक दुनिया बोल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन द क्लाउड। इन द क्लाउड का मतलब ये काल्पनिक दुनिया है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, नॉट रियल, आर्टिफिशियल, मैन मेड, नॉट नेचुरल। आप ऐसा बोल सकते हैं। कल्पना है, कल्पना आप भी कर सकते हैं, इमेजिन आप भी कर सकते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड, कभी कभी तो खड़े खड़े आप सपना देख लेते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अच्छा काश हम ये पढ़ ले, ऑफिसर बन जाए, ये करे वो करे। ऐसे थोड़ी होता है। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी बन पाओगे। लेकिन आप इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन करते हैं मतलब आप काल्पनिक दुनिया में हैं। समझ पा रहे बात को। इन द क्लाउड्स आप बोल सकते हैं। इन द क्लाउड्स मतलब क्या हो जाएगा, इन अनरियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड आप बोल सकते हैं। पाकिस्तान ऑलवेज लिव्स इन द क्लाउड। वो हमेशा बोलता है कि भारत, हम भारत से आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, वो काल्पनिक दुनिया है। दुनिया जानती है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि भारत से पाकिस्तान आगे है या भारत खुद आगे है। बात समझ में। लेकिन ऐसे तो जो नहीं जानते हैं, जिनके पास अल्प ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है, नैरो माइंडेड होते हैं, नहीं 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 नहीं, भारत से आगे है पाकिस्तान। समझ पा रहे, ऐसा नहीं, रियल आगे। तो इमेजिनरी मतलब बिल्कुल काल्पनिक दुनिया, रियल से उसका कोई मतलब नहीं होता है। काल्पनिक दुनिया उसी को बोलते हैं। अनरियल, हाँ इसके जगह पर कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या बोला, इन अनरियल कंडीशन, अनरियल वर्ल्ड हो सकता है, इमेजिनरी वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है ना। नेचुरल बोल सकते हैं, सॉरी नॉट नेचुरल बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। समझ पा रहे बात को। मैन मेड बोल सकते हैं, मतलब गढ़ा हुआ, मन गढ़ंत, आप ऐसा कल्पना कर रहे हैं, वो माइंड का सोच है सिर्फ, रियल ऐसा कुछ नहीं है। उसी को क्या बोलेंगे, इन द क्लाउड्स बोलेंगे। आगे देखिएगा, अंडर अ क्लाउड बोलेंगे। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, इन डिसग्रेस। अब देखो ध्यान से, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अपमान में। अब ये सिर्फ याद करने का एक तरीका समझ लीजिए, या जो भी आप समझ पाए, बस इस माइंड में कैसे रखना है वो बात है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अगर कोई बारिश हो रहा है, बादल घना घोर छा चुका है, तो आप क्या करते हैं, जब भी घर से निकलते हैं तो छाता लेकर निकलते हैं। मम्मी सबको एडवाइस करते हैं छाता ले लो, क्यों, ताकि अगर आप बारिश होगी, बादल छाए हुए हैं, इन अ क्लाउड, अगर आप बारिश से गिर चुके हैं, इसका मतलब कि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मतलब क्या होगा, इन डिस्ग्रेस मतलब अपमान। अपमान करने का मतलब कहीं कहीं भीग जाएंगे, ऑफिस जा रहे हैं भीग जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, जो पार्टी जो भी आप जा रहे हैं वो खराब हो जाएगा। डिस्ग्रेस मतलब अनविलिंगनेस का आप बोल सकते हैं। मतलब समझ पा रहे, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इन अ क्लाउड मौसम वैसा आ जाता है तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। डिसग्रेस का मतलब अनिच्छा, ग्रेस मतलब इच्छापूर्वक, ग्रेस में काम कर रहा है, पेस से काम कर रहा है, अच्छा पॉजिटिव सेंस। डिसग्रेस मतलब अच्छा सेंस नहीं रखता है। इन अ क्लाउड बारिश आ गया, सब कुछ भंग खराब, डिसग्रेस। क्या लिखा हुआ है, टू टर्न्स वन कोट। देखिए हम बार बार बता रहे हैं, टू टर्न्स वन कोट का मतलब होता है, देखिए ये वंस है ना, वंस के जगह पर आप वन रख सकते हैं। आई टर्न माई कोट,
You turn your coat. She turns her coat. Ram turns his coat. पाकिस्तान टर्न्स हर या ही, जो भी आप लगा पाए वहाँ पे हिज या हर कोट आप बोल सकते हैं। ये कोट का मतलब सिर्फ कोट नहीं है। कोट का मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, अपना टून की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, टू टर्न वंस कोट, इसका मतलब टू चेंज वंस पार्टी भी बोल सकते हैं। पार्टी बोलने का मतलब क्या हो गया, अपना पार्टी बदल लिया, अपना थॉट बदल लिया, अपना विचार बदल लिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। नहीं समझे? अभी हम कांग्रेस में हैं, नहीं बीजेपी में चले गए, शामिल हो गए, नहीं तो सुनते हैं ना, ये मंत्री अभी इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, अब इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में चले गए। समझ पा रहे बात को? तो चेंज वंस पार्टी का मतलब तो चेंज वंस थॉट भी हो सकता है। तो कोट का मतलब ऐसा नहीं कि अपना कोट वो चेंज कर लिया, थॉट बदल लेना, विचार बदल लेना, पार्टी बदल लेना, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो चेंज वंस कोट का मतलब वही चीज़ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? याद रखिएगा, टू चेंज वंस कोट, आगे समझना। टू चेंज वंस पार्टी बोल सकते हैं, अपना मतलब अपना दल बदल लेना, अपनी पार्टी बदल लेना, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप दल को बदल लेते हैं, आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं, क्यों बदलते हैं? आपका विचार बदल गया, आपका एटीट्यूड बदल गया, तो आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं। बस ये समझने के लिए क्या लिखा हुआ है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, अच्छा कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब जिसे मान लीजिए, समझ लीजिए ना, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन इनक्रेडिबल स्टोरी और इमेजिनरी स्टोरी। जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, आप स्कूल जाते हैं, SW नहीं करके आते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, या फिर याद भूल गए, तो आप तरह तरह का कहानी बनाते हैं। सर ये यहाँ चले गए थे, लाइट नहीं था, ये ख़त्म हो गया, वो तरह तरह का मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं। बात समझ में? मनगढ़ंत मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कल्पना कर रहे हैं आप, कल्पना, इमेजिनरी, आर्टिफिशियल, फेक, जिसको आप बोल सकते हैं। तो वही लिखा हुआ इमेजिनरी स्टोरी, आप इमेजिन करके बना दिए। बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो 90% प्रॉब्लम होता था पेट दर्द का, पता है ना? बिल्कुल, आगे समझिएगा। और अगर एप्लीकेशन से छुट्टी लेना होता था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ, वो सर समझ जाते थे, ठीक है ना, कम से कम समझ जाते थे, सर बहुत समझदार होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, अविश्वसनीय स्टोरी। अविश्वसनीय मतलब क्या हो जाए, इमेजिनरी स्टोरी। अब जैसे बताओ कि कल तुम बीमार था, आज क्या हुआ, बहुत ठीक हो गया। बात समझ में ना? याद रखें, हाव भाव से तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए, अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एक ऐसा स्टोरी जिस पे भरोसा ना किया जाए, ठीक है ना। और इमेजिनरी स्टोरी मतलब इमेजिन किया हुआ स्टोरी है वो। इमेजिनरी स्टोरी मतलब काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी, कल्पना करके बस इमेजिन कर लिया रास्ते में आते आते घर से। सर पूछेंगे तो कैसे कैसे क्या बोलेंगे, आराम से चल देना। कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं। टू गेट कोल्ड फिट, सॉरी माफ करिएगा, छूट गया। टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है, बस इसका समझ, टू शो डेलिब्रेट डिसग्रेस, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब होता है किसी के प्रति आदर ना दिखाना, किसी के प्रति आदर नहीं दिखाना, इसका मतलब उदासीनता दिखाना। अब यहाँ पर देखिए ना, टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब जैसे किसे बोलते हैं, जो व्यक्ति जोश में रहता है ना, मतलब देखिए एकदम पूरा एनर्जेटिक, एकदम इस तरह से रहेगा। और जो मतलब हाँ ठीक है, कोई अगर आपके जो मन चाहा गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कैसे आप बहुत खुश में रहते हैं, बहुत अजाइल, एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन वैसे इंसान आ रहे हैं जिससे आपको नहीं पड़ता है, वो आ रहा है, ठीक है आने दो ना, मतलब आप डिसग्रेस में आते हैं। डिसग्रेस मतलब आप उनको वैल्यू नहीं देते, आप उनको इरेस्पेक्टफुल जेस्चर दिखाते हैं। बात समझ पा रहे ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनता दिखाना। बात समझ पा रहे? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। अच्छा खुश हो गया, अच्छा आ रहे हैं, अरे नाना आ रहे हैं, नानी आ रही हैं, बहुत खुश। लेकिन वैसे ही जो हमको कभी हमेशा डांटते रहते हैं, पढ़ाई के बारे में बचपन में पूछते रहते थे, अच्छा वो आ रहे हैं, काहे ला जाते हैं दिमाग खराब करे। मतलब समझ पा रहे ना, ये क्या हुआ, डिसग्रेस, कोल्ड शोल्डर, उदासीनता दिखाना, रुखाई मतलब हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करना, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा, टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, मतलब कोल्ड शोल्डर धोना, मतलब क्या बोलते हैं, पुट्ठा नीचे हो जाना, एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ जाना, कोल्ड शोल्डर। समझ पा रहे बात को? याद रखिएगा, ऐसे उदासीनता। टू गेट कोल्ड फिट,
टू गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? कोल्ड फीट का मतलब होता है, कैसे बोलते हैं, जमीन तले तो मतलब पैर से नीचे तो जमीनी, पैर तले जमीनी खिसक गया, ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? एकदम हतोत्साहित हो जाना। नहीं समझे कैसे होता है? ठंड के यहाँ तो पढ़ा ना, टू गेट कोल्ड फीट, टू बी टेरिफाइड, सॉरी माफ करना, भयभीत हो जाना। एक और बताए होंगे आपको, शायद याद नहीं होगा, ठीक है ना, कैट ऑन द हॉट ब्रिक, कैट ऑन हॉट ब्रिक बताए थे ना, बहुत ज्यादा जल्दी बताए थे ना, एग्जाम्पल भी दिए थे, छत पे जाना गर्मी के मौसम में, याद है ना एग्जाम्पल आया? उसका मतलब भी नर्वस हो जाना, नर्वस होता है ना, गांठ जल्दी से खुल नहीं रहा होता है। वहां पर अगला चीज है, यहाँ पर टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है भयभीत हो जाना। कोल्ड फीट का मतलब कैसे? सुन्न पड़ जाना नहीं होता है, काफी ज्यादा, जैसे ठंड के मौसम में कैसे जमीन पे पाँव रखते हैं, काफी ठंड लगता है, काफी सुन्न सा पड़ जाता है, होता है ना, काफी सुन्न सा पड़ जाना, मतलब काफी भयभीत हो जाना। कैसे बोलते हैं? इतना डर गया था कि काटने पर खून भी नहीं निकलेगा, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा कहावत होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, टू बी टेरिफाइड, टू बी कोल्ड फीट, मेरा तो खून ही ठंडा पड़ गया। समझने के लिए, पैर पूरा सुन्न हो गया, एकदम शिथिल पड़ गया, मतलब आप भयभीत होना, काफी ज्यादा डर गए थे, नहीं समझे, डर के मारे पैर ही नहीं चल रहा होता है। बस समझ में आना, याद रखिएगा, ये होता है टू गेट कोल्ड फीट का मतलब टू बी टेरिफाइड, डरा हुआ, भयभीत हो जाना। आप ऐसा बोल सकते हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी के ऊपर फेंक देना, नहीं समझे कैसे होता है? अगर काफी गुस्से में कोई व्यक्ति होता है, काफी जोश में गुस्से में होता है, थोड़ा पानी पिला दो उसको, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, होता है नहीं होता है? काफी कोई डरा हुआ है, लो पहले पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स, ठीक है ना। अब मान लीजिए काफी जोश में है, काफी गुस्से में है, काफी गुस्से में है वो, ठीक है ना, एक बाल्टी ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के उलेड़ दो, बस समझ में, थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, कैसे मतलब रिलैक्स। आप एक सर पे पानी डालते हैं ना, शरीर पे पानी डालते हैं, एक अजीब सा रिलैक्सनेस, ठीक है ना, मतलब सिंपली बोल सकते हैं। तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पड़ जाना, मतलब आप कोई जोश में, काफ़ी जज्बे में है, ठीक है ना, उस पर पानी डाल देना, मतलब क्या होता है, काफ़ी उसको ठंडा कर देना, मतलब उसको हतोत्साहित कर देना, दबा देना, निराश कर देना, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ? टू डिस्करेज कर देना, नहीं समझे, डिस्करेज करना, ये है, याद होता है, ऐसा लिखा हुआ। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है, देखिए कंफर्ट एक होता है पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाना, कोल्ड समझ पा रहे हैं, एक होता है टोटली सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? स्लाइट सेटिस्फैक्शन। और स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। जैसे आपने कोई आंसर दिया, इन्होंने कोई आंसर दिया कोई भी किसी भी क्वेश्चन का, तो पूरी तरह से उस क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे ना नहीं ठीक है, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। जो आप आंसर दिया उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, थोड़ा सा संतुष्ट है, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, पूरी तरह से संतुष्ट ना होना। क्या लिखा हुआ? स्लाइट और नेग्लिजिबल कंफर्ट, मतलब नहीं के बराबर कंफर्ट मिला हमको, नहीं के बराबर मतलब थोड़ा सा कंफर्ट मिला, बल्कि कोई ऐसे ऑलमोस्ट नो कंसोलेशन, मतलब ना के बराबर ही, मतलब सेंटेंस जैसे कैसे बताए थे ना आपको, नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, बताए थे ना कि ये सेंटेंस जो डेफिनेशन है, नाउन का जो डेफिनेशन है, ये पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं, फिट नहीं बैठता है, बताए थे ना, एक्सप्लेन भी पूरा किए थे, बताए थे ना। तो क्या हुआ, हाँ कोई अगर बोलता है नॉन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है चलेगा, लेकिन पूरी तरह से वो नाउन के नाउन का जो क्राइटेरिया है, नाउन का डेफिनेशन है, उस पर पूरा फिट नहीं बैठता है। बात समझ में आया? नॉन इज द नेमिंग वर्ड, ये भी नहीं फिट बैठता है। नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये भी फिट नहीं बैठता है। नॉन वाले चैप्टर में हम आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मतलब क्या हुआ, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टोटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आगे समझिएगा, तो ऑलमोस्ट नो, आगे लिखिएगा, मतलब मामूली सा या फिर ना के बराबर, आप ऐसा बोल सकते हैं। अ कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? अ कोल्ड फिश का मतलब होता है कोल्ड फिश, इसका मतलब होता है अ पर्सन इन ए नॉर्मल, ठीक है ना, ऑलरेडी सिंपैथी और नो और अदर फीलिंग्स, मतलब सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कोर्डियलिटी, ठीक है ना। समझ लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सांसारिक ज्ञान का अभाव,
संसारिक ज्ञान का मतलब जैसे उदंडता का भाव प्रकट करता है। उदंडता मतलब बिहेवियर ठीक नहीं है, समाज से फिट नहीं बैठ रहा है। समझ पा रहे बात को? जो देखिए, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल में तो आपका बुकिश नॉलेज दिखाया जा रहा है ना, लेकिन आप घर पे रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहते हैं, तो आप औरों से कैसे बिहेव करना है, समाज में कैसे रहना है, ये चीज़ सीखते हैं। समझ पा रहे बात को? ये क्या हुआ? ये हुआ आपका सोशल जेस्चर। ये क्या हुआ? सोशल जेस्चर। लेकिन एक वैसा व्यक्ति जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अ कोल्ड फिश आप बोल सकते हैं। संसारिक मानवता का अभाव, संसार में मानवता भी कोई चीज़ है, इसका अभाव है। वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना देखेगा। तो सेल्फिशनेस बोल सकते हैं, उदंडता का भाव आप रख सकते हैं। सेल्फिश है वो, ठीक है ना? क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कोई मतलब नहीं है। एक होता है ना कि एक बर्बाद कर रहा है, जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं ना, बहुत सारा खाना बर्बाद हो रहा है, कोई भूखे मर रहा होता है हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। आगे समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल संसारिक मानवता का अभाव। संसार में जो मानवता होता है उसके पास है ही नहीं। समझ पा रहे बात को? जैसे हम लोग बस में चलते हैं, बस में चलते हैं ना, अब कोई बुजुर्ग आ गए, बहुत बुजुर्ग है, खड़ा हो नहीं पा रहे, तो हम लोग अपना जगह दे देते हैं, उनको ऑफर कर देते हैं। ये सांसारिक मानवता है। एक उदंड बच्चा, नहीं हम बैठेंगे, हम खुद बैठेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। ये क्या हुआ? मानवता का अभाव है। बात समझ पा रहे? संसारिक जेस्चर नहीं है उनके पास। आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ? कम टू ब्लोज। टू कम टू ब्लोज का मतलब होता है, ब्लोज मतलब होता है प्रकार का फूट पड़ना। नहीं समझे? सुन रहा है, एक बैग फूट पड़ा मतलब, ठीक है ना? एक के बार कैसे मम्मी बोलती है, अभी सुन रहा है, एक ही बार वो बरसेगा मतलब एक ही बार वो बादल फट जाना। समझ पा रहे ना? एक ही बार वो पूरा टूटेगा। तो ब्लोज मतलब विस्फोट होना होता है, एक बैग फट जाना होता है। टू कम टू ब्लोज का मतलब होता है टू स्टार्ट फाइटिंग, मतलब लड़ने लगना, ठीक है ना? अब एक इसी का अपोजिट बोल सकते हैं, होता है टू बरी द हैटचेट। क्या होता है? टू BURRY, बरी द हैटचेट, ठीक है ना? टू बरी द हैटचेट का मतलब होता है दफन करना, मतलब लड़ाई झगड़ा को समाप्त कर देना, फिनिश कर देना और दोस्त बन जाना। बरी मतलब ऐसे नहीं होगा दफन करना, बरी मतलब दफन करना, बरियर होता है ना, दफनाना। टू बरी द हैटचेट, शोर शराबा, टकरार, कनेक्शन, कॉम्बैट जो भी है उसको क्या करना? दफन कर देना। और जब तकरार, मुसीबत, प्रॉब्लम दफन हो जाएगा तो यू मस्ट बी अ फ्रेंड, तो हम लोग क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। तो इसका मतलब होता है टू कम टू ब्लो का मतलब होता है टू स्टार्ट फाइटिंग, मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, ठीक है ना? टू पिक अप, बरी मतलब दफन करना, टू पिक मतलब होता है खोद देना, मतलब हैट चैट क्या हो गया? फिर से शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो गया। टू पिक अप द हैट चैट, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, पिक कर लिया, उठा लिया, और बरी द हैट चैट, दफन कर दिया, समाप्त कर दिया। उसी से मिलता जुलता है टू कम टू ब्लो। कम टू ब्लो का मतलब टू स्टार्ट फाइटिंग। देखिए आप रटिए मत, यू डोंट हैव टू रिसाइट, बिकॉज अगर आप इसको लड़ते हैं मतलब रटते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मीनिंग यही तो नहीं देगा। ये तो हम अपने अनुसार आपको समझाने की कोशिश की है, ये वहाँ पर बदला भी जा सकता है एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है? तो आपको ये नहीं बदलेगा वो, ये नहीं बदलेगा वो, लेकिन ये बदल सकता है। ये आपको समझना है। अब यहाँ पे फाइटिंग की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, क्वारलिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, कॉम्बैट का भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी वैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकता है जिसे झगड़ा दिखाए वो, ठीक है? तो आपको समझना है, यू हैव टू बी वर्बोस, you have to be garrulous, you have to be attentive, you have to be cautious about all these things. समझ पा रहे हो बात को? आगे समझिए क्या लिखा हुआ है? टू कम टू अ बैड एंड। कम टू अ बैड एंड का मतलब होता है, ये सब कुछ है जो आसानी से आप समझ पाएंगे, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा और थोड़ा सा गहरी सोच रखेंगे, ठीक है ना? अगर एलिबरेटेड थॉट रखेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? आगे समझिएगा। टू कम टू अ बैड एंड कैसे बोलते हैं? अंत भला तो सब भला। मतलब क्या हुआ? टू कम टू अ बैड एंड मतलब कोई वस्तु था जो अंत में जाकर खराब हो गया। टू कम, बना तो आया तो, लेकिन बैड एंड हुआ। इसका मतलब हुआ टू बी यूजफुल, जैसे कोई महंगी टू बी यूजलेस, माफ करना, टू बी यूजलेस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई महंगी वस्तु है, पूजा का सामान है, कहीं पे ले जा रहे हैं, अब कोई गंदे चीज पे गिर गया, ला तो रहते बहुत शिद्दत से, लेकिन वो गंदे वस्तु में कहीं पे गिर गया तो क्या फिर से वहाँ पर क्या करिएगा? उसको यूज करिएगा? नहीं कर सकते,
ऐसा नहीं कर सकते ना। जैसे मान लिया जाए कोई पूजा वगैरह करने आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा चीज़ लेके आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं पूजा चढ़ाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, ऑफरिंग्स के लिए। अब वो गिर गया या कुछ जूठा हो गया, तो ला रहे थे अच्छे के लिए, लेकिन हो गया क्या, खराब हो गया, मतलब बैड एंड हो गया वो। तो क्या फिर से वो करेंगे? नहीं, वो बेकार हो गया, आप दूसरा लेकर आइए। इसका मतलब यही होता है टू कम टू अ बैड एंड, मतलब आप बेकार हो गए, मतलब आप यूजलेस हो गए, मतलब यूजलेस हो गए, मतलब ये नहीं समझे। लाते लाते सामान ही खराब हो गया, टू कम टू अ बैड एंड। ला रहे थे अच्छे के लिए, लाते लाते सामान खराब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यूजलेस हो गया। समझ पा रहे बात को? यस। तो बोल सकते हैं कम टू अ बैड एंड, टू बी यूजलेस, मतलब बेकार हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। नहीं समझ पाया? कम टू अ बैड एंड, ला रहे थे लेकिन बैड एंड हो गया, मतलब अब हम इसको यूज नहीं कर सकते, खराब हो जाना। आगे समझिएगा। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है, जानते हैं? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है दोनों तरफ, अंदर और बाहर, मतलब डिटेल आप बोल सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स, तर्क वितर्क जिसको आप बोल सकते हैं। बेहतर होगा तर्क और वितर्क समझे आप। क्या लिखा हुआ है? आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट समथिंग, किसी के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं या किसी के खिलाफ कर रहे हैं, मतलब नहीं समझे, वाद विवाद जिसको बोल सकते हैं, तर्क वितर्क, झगड़ा नहीं, यहाँ पे तर्क वितर्क, डिबेट आप ऐसा बोल सकते हैं, डिबेट समझ सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्वेश्चन क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या होगा और इसका रीजन क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा। प्रोज एंड कॉन्स, वाद विवाद, तर्क वितर्क जिसको आप बोल सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, तो आई नो एवरीथिंग ना बोल करके प्रोज एंड कॉन्स आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटेल में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। आगे समझिएगा। टू टर्न द कॉर्नर, समझने के लिए टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली। नहीं समझे? अब मान लिया जाए कि अगर रास्ता ऐसे है, चारों तरफ से है ना रास्ता, लेकिन आप वहाँ से सीधे यहाँ पर आ गए, वहाँ से सीधे आ गए, इसका मतलब कि जो इधर आने वाले प्रॉब्लम थे, जो इधर आने वाले जो प्रॉब्लम थे, वो आपने क्या किया, आसानी से सेफ्टी से पार कर लिए। क्या हुआ? पार कर लिए। तो इसका मतलब हो जाएगा टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली, मतलब जो प्रॉब्लम था, जो मुसीबत था, उसको आसानी से क्या कर लिए, पास कर लिए। इसी को बोलते हैं संकट से बच निकलना। कट द कॉर्नर भी होता है, वही लिखा हुआ कट द कॉर्नर, मतलब आप सीधे सीधे पहुंच गए, उतना रास्ता घूमना नहीं पड़ा, जो प्रॉब्लम आता वहाँ पर आप निकल चुके। शॉर्ट, जिसको शॉर्टकट आप बोल सकते हैं, टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर मतलब वो कॉर्नर में हम गए ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगा कहाँ से, हमने कट द कॉर्नर बोल सकते हैं, मतलब कॉर्नर ही कट कर दिए, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आ गए, शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली, मतलब जो मुसीबत था उसको आसानी से, सेफली, सुरक्षित तरीके से हम क्या कर गए, पार कर गए। आगे समझिएगा लिखा हुआ डच कॉरेज। डच करेज का मतलब क्या होता है? डच करेज का मतलब होता है, डच करेज का मतलब होता है करेज दैट कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। नहीं समझे? ऐसे मतलब जनरली बैड सेंस में होता है, नहीं समझे, जनरली बैड सेंस में होता है। एक होता है, बताए थे ना, हॉब्सन चॉइस, केवल एक उपाय, हॉब्सन चॉइस बताए थे ना। एक बताए थे फ्रेंच लव, दिखावटी प्यार, एक बताए थे फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए कट लेना क्लास से ऑफिस से बिना बताए कट लेना। समझ पा रहे क्या? और अंग्रेजी में एक वर्ड आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ट्रूएंट, TRUANT। ट्रूएंट मतलब होता है बंक करना क्लास से। समझ पा रहे बात को? वही चीज़ है। हॉब्सन चॉइस अलग हो गया, बताए थे ना। फ्रेंच लव अलग है, दिखावटी प्यार। फ्रेंच लीव अलग है, बिना बताए क्लास से कट लेना, वही होता है ट्रूएंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे समझिएगा। डच कॉलेज का मतलब क्या होता है? डच कॉलेज का मतलब वैसी हिम्मत जो पीने के बाद है। तो अगर आप सच हैं तो आप ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, क्राई कर सकते हैं, जोर जोर से प्राउडली बोल सकते हैं, बोस्ट कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव दैट पावर, डेफिनेटली हैविंग ड्रंक लॉट एंड वी स्पोक अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते बहुत सारे कुछ हैं। तो कॉरेज दैट कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग, ठीक है ना, मतलब शराब पीने से जो बहुत कुछ आता है, शराब पीने के बाद जो हिम्मत आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डच कॉरेज बोलते हैं। ये समझ में आया? याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।